हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है नोज़। नोज़ में सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की कि ये बना हुआ किससे। नेज़ल कैविटी किसकी बनी हुई है। तो जो इसका पोस्टीरियर जो पार्ट है वो तो बना हुआ है किससे, बोन से। और जो एंटीरियर पार्ट है वो बना हुआ है किससे, कार्टिलेज से। तो पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है इसका, ये पीछे वाला जो पार्ट है वो तो है पोस्टीरियर, और ये जो आगे वाला है ये एंटीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट बना हुआ है किससे, बोन्स से। और जो ये एंटीरियर पार्ट है ये बना हुआ है किससे, कार्टिलेज से। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये आपने देखा होगा कि ये हिलता नहीं है, मतलब फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये बोन्स से बना हुआ है। और जो एंटीरियर पार्ट है ये फ्लेक्सिबल है, इसको अपन हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, सॉफ्ट है ये। अब बात करते हैं किसकी, नेज़ल कैविटी की। किसकी, नेज़ल कैविटी। तो बोन्स जिस कैविटी में प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, नेज़ल कैविटी। जिस कैविटी में बोन्स प्रेजेंट है उसका नाम है क्या, नेज़ल कैविटी। मतलब पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी जैसे हम फील कर पा रहे हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। तो बोन्स को लर्न करने की एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, जैसे कि इसमें नेज़ल कैविटी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। कितनी, 7 बोन्स होती हैं किसमें, नेज़ल कैविटी में। तो इस पहले ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम। तो ये इसकी बोन्स को लर्न करने की ट्रिक है, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे कि ये जो नेज़ल सेप्टम है जो ये बीच में प्रेजेंट है, किसके, नोज़ के बीच में जो प्रेजेंट है ये, इसको बोलते हैं नेज़ल सेप्टम। तो ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। तो ये क्या है, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम। तो माई से कौन सी बोन हो गई, माई से बोन हो गई कौन सी, मैग्जिला, एम फॉर मैग्जिला। वी से हो गई कौन सी, वोमर। और एफ फॉर हो गई फ्रंटल, फ्रंटल। और नेज़ल हो गई, नेज़ल खुद एक बोन है, सबसे ऊपर की तरफ नेज़ल बोन ही होती है। अब ये 3 बोन होती है सेप्टम में। जैसे कि इसमें हो गई एस फॉर स्पिनोइड, स्पिनोइड। और ई 4 हो गई, ई 4 हो गई इथेमोइड, इथेमोइड। और P 4 हो गई पेलेटाइन। तो ये हो गई अपनी 7 बोन्स। इनको लर्न करने की ट्रिक क्या हुई, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम, माई फॉर मैग्जिला, वी फॉर वोमर, एफ फॉर फ्रंटल, एन फॉर नेज़ल, एस फॉर स्पेनोइड, ई फॉर इथेमोइड एंड पी फॉर पेलेटाइन। अब इनमें से भी क्वेश्चन आता है क्या, द मोस्ट फ्रैक्चरेबल बोन कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन कौन सी होती है, नेज़ल। मोस्ट फ्रैक्चरेबल बोन। अब ये मोस्ट फ्रैक्चरेबल क्यों होती है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट, ट्रोमा, सबसे पहले यही फ्रैक्चर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ यही बोन होती है। कौन सी बोन होती है, नेज़ल बोन। तो इसकी वजह से यही पहले फ्रैक्चर होती है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, मोस्ट फ्रैक्चरेबल बोन कौन सी हुई, कौन सी, नेज़ल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी बोन के फ्रैक्चर से CSF नाक के अंदर से आ सकता है, CSF नाक के अंदर से बाहर आ सकता है। तो वो कौन सी बोन से होता है फ्रैक्चर से, इथेमोइड, इथेमोइड। ये जो बोन है इथेमोइड, सेप्टम के अंदर ई से बनाया था अपन ने, इथेमोइड। तो CSF की अगर इंजरी, CSF नाक से बाहर है तो किस, कौन सी बोन की इंजरी हुई है, इथेमोइड की। कॉम्बिनेस्ट यही होता है। अब बात करते हैं किसकी, सेप्टम की, कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे ये अपना नोज़ है, ये नोज़ है, तो सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बीच में। ये क्या है, सेप्टम। इट इज नेजल सेप्टम। ये क्या है, नेजल सेप्टम। और ये किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से। अब जैसे नोज़ में पीछे की तरफ से अपन आगे आते हैं, पीछे की तरफ से आगे कैसे, मतलब इस तरफ से आगे की तरफ। तो ये
इधर वाला सॉफ्ट पार्ट है जो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से। ये वाला जो पार्ट है जो कार्टिलेज से बना हुआ है ये वाला, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे क्या, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे कोल्यूमेला, कोल्यूमेला। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे। अब जैसे एंटीरियर पार्ट की बात करते हैं तो एंटीरियर पार्ट में अब कोल्यूमेला के अलावा और क्या होता है, इसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन हेयर्स मतलब पतले पतले बाल प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विब्रेसी, फाइन हेयर्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नोज़ के एंटीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर्स उनको बोलते हैं विब्रेसी। अब इसके बाद में बात करते हैं नेज़ल कैविटी में ओपनिंग्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, क्या ओपनिंग्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो ओपनिंग्स कितनी प्रेजेंट होती है, पहली तो क्या हो गई एंटीरियर नोस्ट्रिल, एंटीरियर नोस्ट्रिल, ये वाली जो है पहली तो ओपनिंग प्रेजेंट ये हो गई। दूसरी ओपनिंग कौन सी हो गई, दूसरी जैसे एंटीरियर नोस्ट्रिल है वैसे ही हमारी क्या है पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स है, तो दूसरी क्या हो गई पोस्टीरियर नोस्ट्रिल। इसको दूसरे किस नाम से बोलते हैं, कोहने, कोहने। तो अब जैसे कई बार क्या होता है बच्चों में जन्म से क्या होता है पोस्टीरियर नोस्ट्रिल क्या होती है ब्लॉक, तो क्या हुआ क्वेश्चन, कंजेनाइटल ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर नोस्ट्रिल इज, क्या बोलेंगे इसको, एट्रेसिया, एट्रेसिया। मतलब जो जन्म से कंजेनाइटल ब्लॉक होंगे जो पोस्टीरियर नोस्ट्रिल उसको बोलेंगे क्या, एट्रेसिया। और थर्ड जैसे दो तो ओपनिंग ये हो गई एंटीरियर नोस्ट्रिल और पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, और थर्ड वाली कौन सी होगी, थर्ड वाली होगी नेजो लैक्रिमल डक्ट्स। ये कहाँ से आ रही है, आइस से, जो आइस से आ रही है और इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, नोज के अंदर। फोर्थ वन क्या होगी, पेरा नेजल साइनस, पेरा नेजल साइनस। तो ये चार की ओपनिंग हो गई नेजल केविटी की। पेरा नेजल साइनस क्या होती है, ये खाली केविटी होती है, मतलब खाली स्पेस होता है पेरा नेजल साइनस। तो टोटल ओपनिंग्स कितनी हो गई, टोटल ओपनिंग्स हो गई 4। अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी, नेजल म्यूकोसा की, किसकी, नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा मतलब मींस इनर लेयर की जो नेजल कैविटी जिससे हम बोल रहे हैं, इनर लेयर ऑफ नेजल कैविटी जिसे बोल रहे हैं ये नेजल म्यूकोसा, ये किससे बनी हुई है, इपिथीलियम की, किसकी बनी हुई है, इपिथीलियम की, किससे बनी हुई है, इपिथीलियम की। और इपिथीलियम में भी कहाँ प्रेजेंट होती है ये, मतलब कौन सी इपिथीलियम इसमें प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी है, फुल फॉर्म क्या होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमिनार इपिथीलियम, कोल्यूमिनार इपिथीलियम। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ओल फंक्शन, मतलब सूंघने का, मतलब जैसे अपन स्मेल करते हैं ये किसकी वजह से होता है, इसी कैविटी की वजह से। दूसरा काम क्या है इसका, अगर इसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट है, क्या गोबलेट सेल्स जुड़ गई इसमें आके, तो क्या होगा ये किस में और हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में, किस में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में, अगर गोबलेट सेल्स और आके जुड़ गई इसमें तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये अपना नोज़ है, तो ये इतना तो जितना अपने को दिखता है बाहर से उतना तो कैसा है, स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा है। अब इसके आगे मतलब अंदर की तरफ ये कैसा है, पैटर्न ले लेता है जिग जैग पैटर्न, किस तरीके का, जैसे
कुछ इस तरीके का पैटर्न ले लेता है ये। तो ये जो ये पैटर्न ले लेता है इसको क्या बोलते हैं, टर्बिनेट या फिर कौन सा। कहाँ के बाद में होता है ये, जैसे ये अपना नोज़ है तो इसके बाद में नोज़ के ऊपर अंदर की तरफ ऐसे मतलब फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये टोटल फोल्ड्स कितने होते हैं, नंबर में ये कितने होते हैं फोल्ड्स, 3 फोल्ड्स होते हैं ये। तो ये जो सबसे ऊपर वाला फोल्ड है इसको बोलेंगे क्या, सुपीरियर फोल्ड। बीच वाले को बोलेंगे क्या, मीडियल फोल्ड। और नीचे नीचे वाले को बोलेंगे क्या, इन्फीरियर फोल्ड। तो ये हो गए 3 फोल्ड्स किसके, इसके। अब ये क्या करते हैं, अब जैसे गर्म हवा आ रही है, अगर वो डायरेक्ट अंदर चली गई गर्म हवा तो कोई भी मतलब अपने को प्रॉब्लम करेगी या कुछ भी दिक्कत करेगी गर्म हवा। या जैसे ठंडी हवा है वो डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट्स में जाएगी तो उससे अपने प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या होती है, इस मतलब जिगजैग पैटर्न से क्या होता है, क्या हेल्प करता है ये, मतलब पाथवे को लॉन्ग बनाता है, जिससे क्या होगा कि जो गर्म हवा आ रही है वो तो कैसी हो जाएगी, कोल्ड। और जो ठंडी हवा आ रही है वो कैसी हो जाएगी, हॉट। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे करती है। जो भी अपन हवा अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के लिए कौन सी फोल्डिंग्स होती है, कौन सी जिगजैग पैटर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बिनेट या फिर कौनचा। तो ये हो गई क्या, नोज़ की एनाटोमी। तो अपन ने इसमें क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया क्या, नेज़ल कैविटी में 7 बोन्स होती है, उनको याद करने की ट्रिक क्या है, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम। दूसरा सीएसएफ, सीएसएफ मतलब अगर सीएसएफ नाक से बाहर आ रहा है तो कौन सी बोन डैमेज हो गई, इथेमोइड। और क्या देखा है इसमें, ओपनिंग्स देखिए 4 ओपनिंग्स होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, नेजोलेक्रिमल, पेरानेजल और नेज़ल म्यूकोसा के बारे में पढ़ लिया। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ बेटर तरीके से समझने के लिए। तो नोज़ क्या होता है, नेज़ल कैविटी, बोनी सॉकेट प्रेजेंट ओवर द नोज़। जो बोनी सॉकेट ऊपर नोज़ के ऊपर प्रेजेंट हो जाए तो पोस्टीरियर पार्ट्स में, इसको क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। बोन फॉर्मिंग नेज़ल कैविटी। अब कौन कौन सी बोन्स नेज़ल कैविटी को बनाती हैं, ट्रिक क्या थी, माई वेरी फाइन नेज़ल सेप्टम, मैक्सिला, वोमर, फ्रंटल, नेज़ल, स्पिनोइड, पैलेटाइन, इथेमोइड। ये 7 बोन्स मिलके क्या बनाती है, नेज़ल कैविटी। अब मोस्ट फ्रैक्चरेबल बोन कौन सी है, जो सबसे पहले कोई भी ट्रॉमा या इंजरी, जैसे अपन किसी बॉक्सिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी बोन टूटती है, कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है, उस बोन का क्या नाम है, नेज़ल बोन। दूसरी, अगर अपने नाक से अगर सीएसएफ बाहर आ रहा है तो वो कौन सी बोन के फ्रैक्चर होने से आता है, इथेमोइड बोन। सीएसएफ रिनोरिया इज सीन इन फ्रैक्चर ऑफ इथेमोइड बोन। अब बात करते हैं किसकी, नेज़ल सेप्टम की। नेज़ल सेप्टम क्या होता है, तो जो नाक के बीच में जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, नेज़ल सेप्टम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नेज़ल सेप्टम। अब ये किससे बनी हुई थी, मेड अप ऑफ बोन्स प्लस कार्टिलेज। ये बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। इट डिवाइड नेज़ल कैविटी इनटू 2 पार्ट्स। ये नेज़ल कैविटी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एंटीरियर सॉफ्ट पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम इज नोन एज कोल्यूमेला। जो आगे की तरफ जो सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट होता है ये वाला, जिसको अपन हिला सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोल्यूमेला। फाइन हेयर इज प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट। और इसी एंटीरियर पार्ट के अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर्स को क्या बोलते हैं, विब्रेसी। क्या, विब्रेसी। नेज़ल कैविटी इज नोन एज विब्रेसी। फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नेज़ल कैविटी इज नोन एज विब्रेसी। ओपनिंग्स इन नेज़ल कैविटी। तो ओपनिंग्स कौन कौन सी, 4 ओपनिंग्स होती है। पहली कौन सी होती है, एंटीरियर नोस्ट्रिल्स। उसको दूसरे किस नाम से बोलते हैं, नेयर्स। मतलब जो आगे की तरफ जो ओपनिंग होती है वो वाली पहली, तो उसको दूसरा क्या नाम होता है, नेयर्स। दूसरी होती है ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, मतलब जैसे आगे होती है वैसे ही पीछे ओपनिंग होती है, उसको दूसरा क्या नाम है, कोहने। और थर्ड होती है ओपनिंग ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। मतलब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग, यानी जो आइज से जो डक्ट आ रही है नोज़ के अंदर, उनकी ओपनिंग। तीसरी होती है क्या, पेरानेजल साइनस, जिसको अपन शॉर्ट में पीएनएस बोल सकते हैं। पेरानेजल साइनस, ये एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है एक तरह से, ऐसे समझ लो इसको। अब बात करते हैं किसकी, नेज़ल म्यूकोसा। नेज़ल म्यूकोसा क्या होता है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ नेज़ल कैविटी। ये इनर मोस्ट लेयर है किसकी, नेज़ल कैविटी की। मेड अप ऑफ PSCCE, मतलब
कौन से टिश्यू की बनी हुई होती है? इपिथेलियम। इपिथेलियम में किसकी? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमिनार इपिथेलियम टिश्यू की ये बनी हुई होती है क्या? नेजल म्यूकोसा। अब बात करते हैं कि इसकी टर्बिनेट या फिर कौन सा क्या होता है। दीज आर फोल्ड्स ऑफ नेजल म्यूकोसा टू मेक पाथवे इलोंगेटेड। मतलब ये 3 फोल्ड्स होते हैं किसके? नेजल केविटी के, जो पाथवे को लंबा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा जा रही है उसको तो ठंडी कर देंगे, और जो ठंडी हवा जा रही है उसको गर्म कर देंगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे। 3 इन नंबर कितने होते हैं? 3 इन नंबर। कितने फोल्ड्स होते हैं ये? 3। पहला ऊपर वाला हो गया सुपीरियर, बीच वाला हो गया मीडियल, और नीचे वाला हो गया इंफीरियर फोल्ड। ये कहाँ होते हैं? ये फोल्ड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये नोज़ है पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर, मतलब अंदर की तरफ। अब इसकी टर्मिनोलॉजी है कुछ, जैसे ओस्मिया को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्मेल इज नोन एज ओस्मिया। एनोस्मिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ स्मेल या फिर सेंसेशन। ओस्मिया क्या हो गया? नॉर्मल सेंसेशन, मतलब कोई चीज़ घर में सब्जी बन रही है आलू की, तो अपने को खुशबू आ गई कि हाँ आलू की सब्जी बन रही है, तो वो क्या हो गया? ओस्मिया, मतलब नॉर्मल सेंसेशन है। एनोस्मिया मतलब कोई भी अपने को स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर। फिर होता है एक हाइपरोस्मिया, मतलब इसमें स्मेल का सेंसेशन बढ़ जाएगा, मतलब पड़ोस में कोई सब्जी बन रही है और अपने को अपने घर में बैठे बैठे खुशबू आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरोस्मिया। एक होता है हाइपोस्मिया, मतलब डिक्रीज स्मेल सेंसेशन, मतलब अगर पास में कोई चीज़ लाके आपको सूंघाएगा तो उसकी भी स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्मेल करने की सेंसेशन क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। एक होता है डिसोस्मिया। डिसोस्मिया क्या होता है? एबनॉर्मल स्मेल सेंसेशन। अब जैसे आपको कोई स्मेल में मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे आलू की सब्जी ला के बोल रहा है कि इसमें कैसी स्मेल आ रही है, तो आप कोई और चीज़ बताओगे कि जैसे इसमें तो कोई किसी और चीज़ की स्मेल आ रही है, जूते की स्मेल आ रही है, या गंदी बदबू आ रही है, या कुछ भी ऐसे, मतलब स्मेल को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसोस्मिया। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नोज़। फंक्शंस क्या होते हैं नोज़ के? ओल्फेक्शन, मतलब सूंघने के लिए। दूसरा होता है रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए। तीसरा होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए। फिर होता है एड रेजोनेंस इन द नॉइस, मतलब आवाज़। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया? गूंज। एड रेजोनेंस इन द वॉइस, यानी रेजोनेंस ऐड करता है किसमें? नॉइस के अंदर, मतलब अपनी टोन आती है, वो कई बार नोज से बोलते नहीं कि नाक में बोल रहा है ऐसे वैसे, तो वो गूंज जो आती है उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक नोज़ कंप्लीट होता है। आगे इसके डिजीज डिस्कस करेंगे, वो फर्दर दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप PDF फॉर्म में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।